रेक्टल प्रोलैप्स एक ऐसी बीमारी है कि तब होती है जब मलाशय, जिसे हम प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बोलते हैं, गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है। मलाशय आपकी बड़ी आंत का अंतिम भाग है और गुदा वह द्वार है जिससे माध्यम से मल आपके शरीर से बाहर निकलता है। बहुत बार पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि इंटरनल पाइल्स है या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। अगर आपको इंटरनल पाइल्स की बीमारी है तो मोशन के बाद जो बारीक बारीक गांठ यानी अंदरूनी मस्से बाहर आते हैं, और अगर आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है यानी मलाशय अगर बाहर निकलता है तो वहां पे गांठ जैसा नहीं लगता है, पेशेंट को सर्कुलर मास लगता है जिसे हम प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम कहते हैं। बहुत बार पेशेंट को बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये जो इंटरनल पाइल्स है या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है। तो अभी हम देखेंगे कि रेक्टल प्रोलेप्स के कितने प्रकार है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टल प्रोलेप्स आर देयर। रेक्टल प्रोलेप्स 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है इंटरनल प्रोलेप्स। इस प्रकार में मलाशय गिरना शुरू हो जाता है लेकिन अभी तक गुदा से नहीं निकलना है, यानी इसमें जो प्रोलेप्स तो रहता है लेकिन जो मलाशय है वो गुदा से बाहर नहीं निकलता है। बाकी दूसरा है आंशिक प्रोलेप्स, जिसे हम पार्शियल प्रोलेप्स कहते हैं। इस प्रकार में जो मलाशय रहता है, जो रेक्टम रहता है, एक हिस्सा गुदा के माध्यम से बाहर निकलता है, यानी थोड़ा सा प्रोलेप्स बाहर निकलता है। और तीसरा टाइप है कंप्लीट प्रोलेप्स। इस प्रकार में पूरा मलाशय गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अभी हम देखेंगे कि रेक्टल प्रोलेप्स के लक्षण क्या है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ रेक्टल प्रोलेप्स। यदि आप रेक्टल प्रोलेप्स से जूझ रहे हैं तो आप एक लाल रंग का चिकट चिकट स्राव देख सकते हैं जो गुदा से निकलता है। अक्सर मल त्याग के दौरान तनाव के कारण होता है। अभी हम देखेंगे कि सिम्टम्स। मल त्याग को नियंत्रित करने में असमर्थता, जिसे हम फीकल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। पेशेंट को लगता है कि उनका जो टॉयलेट का कंट्रोल छूट गया है, यानी अपने आप मल जो है वो बाहर निकलने लगता है। दूसरा है कब्ज या दस्त की समस्या लगातार बने रहना। जिनको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की समस्या है उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तीसरा, मलाशय से खून या बलगम निकलने की समस्या का सामना करना। यह महसूस करना कि मल त्याग के बाद आपका मलाशय खाली नहीं हुआ है। पेशेंट को लगता है कि मोशन होने के बाद भी ऐसा लगता है पेशेंट को कि मेरा पेट सफा नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे कि रेक्टल प्रोलेप्स क्यों होता है। व्हाई डज रेक्टल प्रोलेप्स हैपन। ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है, यानी जो पूरा का पूरा मलाशय गुदा के बाहर आता है, एक बहुत बार बच्चों को जन्म से ही होता है। दूसरा है वहां पे जो मलाशय के जो नसें होते हैं उनमें डैमेज या बिगाड़ होना, जिसे हम नर्व डैमेज कहते हैं। यदि मलाशय, जिसे हम रेक्टल और एनल मसल को नियंत्रित करने वाली जो नसें होती है उसमें डैमेज हो जाती है तो रेक्टल प्रोलेप्स बन जाता है। अभी आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये जो गुदा और मलाशय को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उसमें डैमेज क्यों होता है। तो पहला, अगर फीमेल में गर्भावस्था है तब भी वो जो नर्व डैमेज बन सकता है। दूसरा है रीढ़ की हड्डी में चोट। बहुत बार रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है जिससे भी वहाँ पे रेक्टम और मलाशय की जो नसें होती है उसमें नर्व डैमेज बन सकती है। बहुत बार कि एनस और रेक्टम के आसपास के एरिया में सर्जरी होती है और सर्जरी में अगर सर्जन से गलती होने से नर्व डैमेज यानी नर्व्स में अगर बिगाड़ होता है तो ये प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बन जाता है, यानी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। बाद में है वीकन एनल स्फिंक्टर। बहुत बार जो मलाशय के जो स्फिंक्टर मसल रहते हैं, जो गुदा के जो मसल्स रहते हैं, वो वीक होने के कारण भी आपको ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम यानी मोशन के बाद पूरा मलाशय बाहर आने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जो गुदा के मसल्स ये वीक क्यों होते हैं, वो कमजोर क्यों होते हैं। तो इसका पहला कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो गुदा के मसल्स वीक हो जाते हैं जिससे आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम का सामना करना पड़ता है। दूसरा है डिलीवरी। ऐसा देखा गया है कि बहुत बार फीमेल को डिलीवरी होने के बाद ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की बीमारी बन जाती है। तीसरा है बढ़ी हुई उम्र। अगर आपका एज 65 है, 75 है, तब भी वहां पे जो मसल्स रहते हैं गुदा के मसल्स वो कमजोर हो जाते हैं जिससे प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम विकसित हो जाता है। बाद में है पुराना कब्ज, जिसे हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं।
मल त्याग के समय बहुत जोर लगाना यह भी एक कारण है। बहुत बार मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमेशा बहुत बार मोशन के टाइम जोर लगाते हैं। अगर आपको जोर लगाने की आदत है तो 2 साल के बाद 3 साल के बाद ये जो मलाशय रहता है वो पूरा मलाशय मोशन के रास्ते से गुदा के रास्ते से पूरा बाहर आता है, जिसे हम प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम कहते हैं। किस कारण से ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की समस्या बढ़ती है, अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की समस्या है तो किस कारण वो बढ़ सकती है। तो पहला है पुराना कब्ज, जिसे हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर आप लंबे समय से कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रेक्टल प्रोब्लेम्स की समस्या होने की आशंका बढ़ सकती है। दूसरा है क्रोनिक दस्त, जिसे हम क्रोनिक डायरिया भी कहते हैं। अगर आपको अक्सर सामान्य से ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है तो आपको रेक्टल प्रोलेप्स का खतरा बना रहता है। तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी एक बीमारी है जिससे आपको मोशन के बाद पूरा मलाशय बाहर आ सकता है, जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। चौथा है डिमेंशिया। एक्चुअली ये तो मन की बीमारी है जिसे हम मनोभ्रंश कहते हैं। इससे भी आपको जो मलाशय है, जो रेक्टम है, वो गुदा से पूरा का पूरा बाहर आता है। बाद में है, मैंने बोला, रीढ़ की हड्डी की समस्या, यानी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर आपको रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको रेक्टल प्रोलेप्स के होने का जोखिम हो सकता है। बाद में है स्ट्रोक, यानी आघात, यानी वहां पे मार लगना, गुदा के मसल्स या मलाशय के मसल्स को मार लगना। ये जो आघात भी रेक्टल प्रोलेप्स के खतरे को बढ़ाने में सहयोग करता है। बाद में है हिस्टेरेक्टोमी, यानी गर्भाशय निकालना। अगर बहुत बार जो फीमेल्स रहते हैं, कुछ बीमारी होने के कारण उनको गर्भाशय निकालना पड़ता है, जिसे हम हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। तो फीमेल्स में हिस्टेरेक्टोमी करने के बाद प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की शिकायत बन सकती है। बाद में फीमेल और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को रेक्टल प्रोलेप्स का खतरा ज्यादा रहता है। बाद में हम देखेंगे कि रेक्टल प्रोलेप्स से क्या जटिलताएं हो सकती है। व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम रेक्टल प्रोलेप्स। ये जो रेक्टल प्रोलेप्स कई गंभीर जटिलताओं से जुड़ा होता है। यह अक्सर मलाशय में अल्सर का कारण बनता है, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है और दर्द भी हो सकता है। यह स्फिंक्टर, जो मल मार्ग के जो मसल रहते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे हम इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। बहुत बार ये जो मलाशय है पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और वहां पे अटक जाता है, जिसे स्ट्रैंगुलेशन कहते हैं। अगर ये है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है, जिसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। अभी हम देखेंगे कि रेक्टल प्रोलेप्स का निदान कैसे किया जाता है। हाउ इज रेक्टल प्रोलेप्स डायग्नोज। बहुत बार ये मुश्किल होता है कि इंटरनल पाइल से या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर है वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी प्रॉपर क्लिनिक में चेकअप करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि ये जो है इंटरनल पाइल्स है या प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है। दूसरा, अगर आपको टेस्ट करना है, कोई जांच करना है, तो दूसरा है एनल मैनोमेट्री। तो एनल मैनोमेट्री से भी आपको पता चलता है कि आपको ये जो है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की बीमारी है। तीसरा है कोलोनोस्कोपी। ये स्कोपी रहती है जो अक्सर गुदा से किया जाता है, तो कोलोनोस्कोपी से पता चलता है कि आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम है या नहीं। चौथा है डेफेकोग्राफी, जिसे एमआरआई किया जाता है, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे भी पता चलता है कि आपको ये जो रेक्टल प्रोलेप्स है या इंटरनल पाइल्स है। रेक्टल प्रोलेप्स का उपचार कैसे किया जाता है। हाउ इज रेक्टल प्रोलेप्स ट्रीटेड। हमेशा ये जो रेक्टल प्रोलेप्स है तो उसको सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो अभी बहुत बार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें आ जाता है, जिसे हम एब्डोमिनल रेक्टोपेक्सी कहते हैं। तो एब्डोमेन में थोड़ा सा बारीक चीरा लगाकर आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। तो आप हमारे सेंटर में भी कर सकते हैं। तकरीबन 70+ ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। हमने पाइल सीजर का 70+ ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की बीमारी है तो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। इसमें दूसरा है पेरी एनल रेक्टो सिग्मोइडोटेक्टोमी, यानी ये जो सर्जरी है इसमें 2 प्रकार के टाइप रहते हैं कि जो गुदा के साइड से यानी नीचे के साइड से किया जाता है। तो इसमें पहला प्रोसीजर है अल्टीमेयर प्रोसीजर। इस प्रकार की सर्जरी में मलाशय के उस हिस्से को हटाया जाता है कि जो बाहर चिपक जाता है और दोनों सिरों को वापस एक साथ जोड़ देता है।
और इसमें दूसरा सर्जरी है डिलॉम सर्जरी। यह सर्जरी छोटे प्रोलेप्स वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा है। इसमें मलाशय की बाहरी परत को हटाया जाता है और फिर मांसपेशियों की परत को मोड़ना और वहां पे सिलाई कर दी जाती है। अगर आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की शिकायत है तो आप हमारे ब्रांच में भी जा सकते हैं। तकरीबन 70 प्लस ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। अभी हमने हर एक राज्य में जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पर हमने पाइल्स लेजर के जो ब्रांचेस ओपन किए हैं। अगर आपको मोशन के बाद में दर्द है, जलन है, भगंदर है, फिस्टुला है, बार बार सर्जरी करने के बाद भी आपका बवासीर और भगंदर जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, या आपको आज का जो वीडियो है प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम, अगर आपको प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम की बीमारी है तो आप हमारे ब्रांच में जा सकते हैं। वहां पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन्स अवेलेबल है। आपका प्रॉपर निदान हो जाएगा तो आप सेम ट्रीटमेंट आप वहां पे कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका मेडिक्लेम है या कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो अभी हमने हर एक ब्रांच में कैशलेस का फैसिलिटी भी हमने अवेलेबल किया है। तो अगर आपका कुछ HDFC अर्गो, रिलीगियर, स्टार हेल्थ, कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है या कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो आपका कैशलेस हो जाएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। और बहुत बार पेशेंट मुझे कमेंट करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पर कि सर मुझे आपका ट्रीटमेंट करना है, मुझे आपके ब्रांच में ट्रीटमेंट करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उनके लिए भी हमने जीरो कॉस्ट EMI सिस्टम, यानी आप हर महीना 2000-3000 देकर भी आप ये जो एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।